हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, ठीक हूँ। और ब्लॉग स्टार्ट की हूँ एकदम सुबह से, मतलब सीधा सोकर उठी हूँ और सबसे पहले झाड़ू ही लगा रही हूँ। थोड़ा सा बाहर से टहल के आ गई थी और घर में इतना ज़्यादा पन्नी हो गया था ना, मतलब कि पैकेट हो गया था। जैसे कि बाबू पॉपकॉर्न खाता है तो उसका पैकेट, फिर रात में दूध आता है तो उसका पैकेट हो जाता है, और भी कुछ कुछ हस्बैंड लेकर आते हैं जब वो ऑफिस से आते हैं ना, तो बच्चों के लिए कुछ कुछ लेकर आते हैं तो उसका पैकेट हो जाता है। और इतना ज़्यादा भद्दा लग रहा था, इतना ज़्यादा गंदा लग रहा था। रात में मैं सब्ज़ी भी बनाई थी तो उसका प्याज का छिलका था, फिर आलू का छिलका था, सब मैं ऐसे ही छोड़ दी थी। देर रात को मैं खाना बनाई थी तो बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, मतलब एकदम से पैर रखने का बिल्कुल जगह ही नहीं था। तो फिर मैं सोची कि थोड़ी देर बाद लगाऊंगी ही, और जल्दी सोकर उठ गई थी तो फिर मैं सोची कि चलो सबसे पहले आज मैं झाड़ू ही लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं सबसे पहला काम जो है ना वो झाड़ू लगाना ही कर रही हूँ। अभी कुछ भी नहीं की थी, बाहर में बहुत ज़्यादा तेज़ हवा था जिसकी वजह से बाहर का काम करने का भी मन नहीं कर रहा था। मतलब दो चार जो भी बर्तन होता है ना, दूध का ग्लास होता है और भी कुछ कुछ होता है, तो वो सब मैं धोने वाली थी लेकिन धो नहीं पा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। इसके बाद मैं बहुत सारा काम की, मतलब कि बाहर से बर्तन धोकर आ गई, उसके बाद ब्रश वगैरह की, पानी गर्म की, पानी पी, बच्चों का सारा काम की, बच्चों को रेडी की, सब कुछ कर दी। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी गरम गरम चीला बनाने के लिए, जो कि मैं एक दिन बनाई थी। इसके पहले शायद एक दो ब्लॉग पहले मैंने बनाया था तो मैं शेयर की थी कि उसमें क्या क्या डाली हूँ। तो उसमें मैं डाली थी चावल का आटा, गेहूं का आटा और बेसन, और इसमें मैं थोड़ा सा सूजी भी ऐड कर दी थी। तो बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है, और मिर्ची और धनिया पत्ता ये सभी मैं डाल सकती थी, प्याज वगैरह, लेकिन बच्चे उसको छाट छाट कर खाने लगते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है डालने से, इसलिए मैं नहीं डाली हूँ। तो थोड़ा सा सूना सूना लग रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, क्योंकि इसमें मैं कुछ मसाला ऐड कर दी थी और थोड़ा सा चिली पाउडर डाल दी थी, नमक डाल दी थी, हल्दी डाल दी थी और थोड़ा थोड़ा सारा मसाला सब डाल दी थी। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। टमाटो सॉस के साथ मैं बच्चों को दे रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मैं सोची कि बच्चे ये गर्मा गर्म खा लेंगे और लंच के लिए कुछ और दे दूँगी, मतलब टिफ़िन में कुछ और दे दूँगी, लेकिन बच्चे बोल रहे थे कि नहीं मम्मा यही ले जाएंगे टिफ़िन में भी। तो फिर से मुझे इसको फिर से तैयार करना पड़ा, घोल मैं फिर से बनाई दोबारा। और यहाँ पे देख सकते हैं कितनी आसानी से ये उलट पुलट जा रहा है। इस तरह का एक बेसन का भी सब्ज़ी बनता है, जो कि एक तरफ से ही उसको अच्छे से पका के और मोड़ देते हैं और फिर कट करके उसको सरसों लहसुन वाला जो सब्ज़ी होता है ना उस तरह से बनाते हैं, तो एकदम से मछली फेल हो जाता है उसके सामने। बहुत ही ज़्यादा यम्मी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैं बच्चों को दे दी थी नाश्ता करने के लिए, और उसके बाद ये मैं बना रही हूँ बच्चों के टिफ़िन के लिए, जो कि मैं कट कर दी हूँ। बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा उसको कट कर दो ताकि आराम से ये लोग उठा के और खा सकें। और बच्चे ना लंच टाइम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते हैं खाने में, क्योंकि इन लोगों को खेलना ज़्यादा ज़रूरी लगता है, खाने से ज़्यादा ज़रूरी खेलना लगता है। तो सोचते हैं कि जल्दी से उठाकर खाने वाला चीज़ रहे तो आराम से खा लेते। जैसे मिक्सचर बिस्किट ये सब मैं देती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर बच्चों को खुश करने के चक्कर में रहेंगे तो बच्चों का हेल्थ जो है ना वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को रोटी पराठा पूरी ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उन लोगों को जितना चटपटा चीज़ हो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो क्यों ना घर में ही चटपटा चीज़ बना लिया जाए, जो कि हमारे नज़र में हमारे बच्चों के लिए हेल्दी भी हो और बच्चों की नज़र में टेस्टी भी हो। तो ये सब जो ऑप्शन है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला है। उसके बाद मैं यहाँ पे दाल चढ़ा दी हूँ, जो कि मूंग और मसूर का दाल है। तो मैं शुरू से ही मूंग और मसूर का दाल ही यूज़ करती हूँ। मूंग का दाल बच्चों के लिए। हाँ बेटा, क्या हो गया? क्या हो गया? भैया मार रहा है। मूंग का दाल बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और उसके बाद मैं लेकर बैठ गई थी चाय। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि थोड़ा सा चीला का मैं पेस्ट छोड़ दी थी बाबू के लिए। यहाँ पे दाल भी बन चुका है। जितनी देर में मैं चाय पी थी उतनी देर में दाल भी बन गया था, क्योंकि दाल मैं सबसे पहले बना लेती हूँ। बाबू दूध के बाद दाल ही पीता है, और उसके बाद मैं उसको एक छोटा सा चीला बनाकर खिलाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ बालों में ऑयल, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। बाल ही दर्द कर रहा था, मेरा सर दर्द नहीं कर रहा था। पता नहीं क्यों, बाल का जो जड़ होता है ना वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। तो मैं सोची कि चलो सूखा है इस वजह से हो सकता है।
तो मैं तेल लगा ली और ये मैं दिखा रही हूँ कि चना दाल का जो सब्ज़ी होता है ना, वो मैं रात में बनाई थी। ब्लॉग के स्टार्टिंग में भी मैं बताई हूँ कि आलू प्याज छीली थी तो पूरा घर गंदा हो गया था। तो इस वजह से सब्ज़ी जो है ना, रात में बनाने से सुबह में बच ही जाता है। जैसे कि सुबह में अगर हम बनाते हैं तो दोपहर तक और शाम तक कैसे बच जाता है, उसी तरह से रात में मैं सब्ज़ी बनाई तो बच्चे तो नाम मात्र खाते हैं, मुझे ही खाना पड़ता है, तो उसी में से बच गया था। और आज मुझे सब्ज़ी नहीं बनाना था, इसी से मैं काम चलाने वाली थी, क्योंकि आज मुझे गेहूँ फटकना था। और गेहूँ फटकना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है, नहीं चाहते हुए भी मुझे ये काम हर महीने करना पड़ता है। तो आटा बिल्कुल भी ख़त्म था, थोड़ा भी आटा नहीं था और मुझे पूरा गेहूँ आज फटक लेना था, क्योंकि हस्बैंड आते तो वो पीसने के लिए देते, फिर उसको लेकर भी आना था और रात में रोटी बनाने के लिए बिल्कुल आटा नहीं था, तो ये काम तो मुझे करना ही था। और जब तक हम एक तरफ काम कम नहीं करेंगे तब तक हमारा दूसरे तरफ जो एक्स्ट्रा काम जो होता है ना, वो नहीं हो पाएगा। मतलब उतना भी नहीं हो सकता है, जैसे कि मैं भी तो एक इंसान ही हूँ, मशीन थोड़ी ना हो कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, जो चीज़ नहीं आता है वो भी कर लूँ। हाँ बेटा, तो ये सब काम सच में मुझे नहीं आता है। मैंने कभी अपने मैके में डगरा छुआ तक नहीं था, डगरा और सूप क्या होता है ये मुझे पता भी नहीं था। और सच में मुझे फटकना, एक चूड़ा जो जिसको हम लोग पोहा बोलते हैं ना, वो भी मुझे फटकना नहीं आता। गेहूँ कहाँ से फटकना आएगा, मुझे बिल्कुल भी पता ही नहीं था कि शहर में रहकर भी मैं गांव वाली ज़िंदगी जीऊँगी। मतलब कि शहर में अब कौन गेहूँ फटकता है, गेहूँ पिसवाता है, ऐसा मैं कहीं नहीं देखती हूँ। मतलब कि ज़्यादातर घरों में ऐसा नहीं होता है। मुझे लगता है कि 20 या 25% लोग होंगे शहर में जो गेहूँ पिसवा कर और सालों भर आटा खाते हैं। तो उसी में से एक नमूना है मेरा ससुराल। यहाँ भी लोग सालों भर आटा मतलब गेहूँ पिसवा के और तब आटा खाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं अब मेरा हो चुका है स्टार्ट गेहूँ फटकना, जो कि बहुत लेट तक चला था और धीरे धीरे करके बच्चों के आने का भी टाइम हो गया था। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ये काम करने में, और ये जो दिन होता है ना मेरा पूरा बेकार हो जाता है। और आज के वीडियो में मैं जो भी की हूँ सब कुछ थोड़ा थोड़ा मतलब जो काम मैं 1 घंटा और आधे घंटे में की हूँ वो काम मैं आप लोगों को कुछ सेकंड में दिखाई हूँ। जैसे बर्तन धोना, कपड़ा धोना, ये गेहूँ फटकना। गेहूँ फटकने में कम से कम मुझे 2.5 से 3 घंटे लग गए थे, जो कि मैं आप लोगों को कुछ सेकंड या 1 मिनट 2 मिनट में मैं दिखा रही हूँ। तो ब्लॉग मैं थोड़ा सा छोटा करना चाह रही हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा पता नहीं, शायद लोग देखना नहीं चाहते हैं या फिर अच्छा नहीं लगता है या फिर बोरिंग लगता है। और मेरे ब्लॉग में एक मतलब कमी है जो कि फास्ट फॉरवर्ड नहीं हो पाता है, तो इस वजह से भी हो सकता है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं लगता होगा, थोड़ा बोरिंग लगता होगा। खैर जो भी हो, तो मैं तो अपने हिसाब से कोशिश करती हूँ अच्छा बनाने का, और अपने हिसाब से कोई भी नहीं चाहता है कि हाँ मैं इतना मेहनत करूँ और मेरे मेहनत का फल नहीं मिले। तो वही बात है, यहाँ पे मैं सारा काम कंप्लीट कर ली थी, मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था और अब मैं नहाने वाली थी। तो मेरा स्किन है ना एकदम डेड स्किन ऐसा लग रहा था, तो मैं सोची कि चलो, बहुत दिनों से ना मेरा स्क्रब भी ख़त्म हो चुका है, तो वही मैं स्क्रब बना ली थी, होममेड स्क्रब बना ली थी, जो कि चावल का आटा, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा बेसन मिक्स की थी, उसी को मैं लगा ली थी। थोड़ी देर सूखने के बाद मैं उसको पानी से धोकर हटा दी थी। फिर मैं नहाने के बाद यहाँ पे आ गई हूँ। आज बच्चों को खाने का मन था जीरा राइस, फ्राई राइस, तो यहाँ पे प्याज, जीरा, मिर्ची का मैं फ़ौरन डाल दी थी, थोड़ा सा मटर डाल दी थी। उसके बाद चावल मैं पहले पका ली थी, क्योंकि चावल मैं मोटा वाला जो उसना चावल होता है वो यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं पहले चावल पका ली थी। उसके बाद इसमें डाल के मैं फ्राई कर दी, तो ये हो गया मेरा फ्राई राइस और ये निकल चुका है हम लोगों का खाना पीना। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो जो है वो एंड करती हूँ, ब्लॉग को एंड करती हूँ। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में, एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।